कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 को पढ़ाकर समझाया था और उसका भाषा अभ्यास पर आधारित सभी कार्य पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 10 बूझो तो जाने को पढ़ेंगे, जो कि एक पहेलियों पर आधारित पाठ है। और बच्चों, यह केवल पढ़ने के लिए है, अर्थात इसके अंत में प्रश्न उत्तर नहीं है। तो आइए अब हम पहली पहेली को शुरू करते हैं। हाथी घोड़ा ऊंट नहीं, खाए न दाना घास, सदा हवा पर रहे, लेना पल भर सांस। बच्चों, वह हाथी घोड़ा और ऊंट नहीं है तथा दाना और घास नहीं खाती, सदा हवा पर रहे, यानी कि उसके पहियों में हवा रहती है और हवा के सहारे वो चलती है। और लेना पल भर सांस, जब हम उसको चलाते हैं तो वो लगातार चलती रहती है। तो बच्चों, इसका उत्तर है साइकिल। अब देखिए दूसरी पहेली। एक राजा की अनोखी रानी, दुम के रास्ते पीती पानी। बच्चों, एक राजा है और उसकी ऐसी अनोखी रानी है कि जो दुम के रास्ते पानी पीती है, अर्थात जो दिया होता है उसकी बाती तेल के सहारे जलती रहती है, अर्थात वह बाती तेल को सोखती रहती है और वही तेल जलता है। अब देखिए पहेली नंबर 3। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजीब वह जानवर दुम है ना बाल। बच्चों, जो ऊंट बैठता है, शायद आपने नहीं देखा होगा तो किस तरह बैठता है, और हिरन कितनी तेज़ी से दौड़ता है कुलाचे भरता हुआ। तो इसी तरह से एक ऐसा जानवर है अजीब प्रकार का कि जिसके ना तो दुम अर्थात पूँछ है और ना बाल है। तो बच्चों, इसका अर्थ है मेंढक, कि मेंढक भी उछलता हुआ फुदकता हुआ चलता है। पहेली नंबर 4। एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। बच्चों, उसका एक पैर है और वो काले रंग की होती है अक्सर, और जाड़े में वह सोती रहती है, अर्थात उसका कोई काम नहीं होता, परंतु गर्मी में वह छाया देती है, और सावन में वह हरदम रोती है, अर्थात पानी में गीली होकर टपकती रहती है। तो बच्चों, इसका अर्थ है छतरी। पहेली नंबर 5। आपस की उलझन सुलझाकर अलग अलग जो बांटता, दांत बहुत होते हैं उसके, मगर नहीं वह काटता। आपस की उलझन सुलझाकर, बच्चों, जब बाल उलझे रहते हैं तो वह उनको सुलझाता है और उनको अलग अलग भी बांट देता है। दांत, उसके बहुत सारे दांत होते हैं जिन्हें दांते भी कहते हैं, लेकिन वह किसी को काटता नहीं है। तो बच्चों, इसका अर्थ है कंघा, क्योंकि वह कंघा उलझे हुए बालों को सुलझाता है। पहेली नंबर 6। तार बाबू, तार घर में रहता हूँ, तार मैं बनाता हूँ, नहीं किसी के घर जाता हूँ, जो मेरे घर आता है उसको चट कर जाता हूँ। तो बच्चों, तार बाबू जो होते हैं वो तार घर में रहते हैं, और यहाँ पर देखिए ये जीव है एक, अर्थात एक कीट होता है जो कि जाले के अंदर रहता है और तारों को भी बनाता रहता है। यह किसी के भी घर नहीं जाता, लेकिन जो इसके घर में आ जाता है वह उसको मारकर खा जाता है। तो बच्चों, इसका अर्थ है मकड़ा। पहेली नंबर 7। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। देखिए बच्चों, एक का अर्थ होता है एक तो फूल है और एक फल है, और दोनों को मिलकर जब हम बोलते हैं तो वह एक मिठाई कहलाती है। तो बच्चों, इसका अर्थ है गुलाब जामुन। गुलाब तो फूल होता है और जामुन फल है। अब हमने दोनों को मिलाया तो एक मिठाई बन गई, जो कि आपने खाई होगी।
पहेली नंबर 8। लालटेन पंखों में रहती, अंधेरी रात में चमके, जाड़ा हो या बरसात, बाती जले बिना तेल के। बच्चों, एक ऐसी लालटेन है। लालटेन देखिए यहाँ पर चित्र में दी गई है। ये रोशनी देती है और पंखों में रहती है, अर्थात अंधेरी रात में चमके। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि एक ऐसा कीट होता है जो कि रात को उसके पंख रोशनी देते हैं, रात में वह चमकता है ना। और जाड़ा हो या बरसात, चाहे जाड़ा हो या बरसात हो, वह बिना तेल की बाती की तरह से ही चमकता रहता है, अर्थात जलता रहता है। तो बच्चों, इसका अर्थ है जुगनू। पहेली नंबर 9। एक फल ऊपर से हरा, अंदर से सीना लाल, रस से भरा हुआ है सारा, खाने में लगता वह प्यारा। बच्चों, एक ऐसा फल है जो ऊपर से तो हरा है और जब उसको हम काटते हैं तो वह लाल रंग का होता है और वह काफ़ी रसीला अर्थात रस से भरा हुआ होता है और खाने में वह बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबने उसको ज़रूर खाया होगा बच्चों। इसका अर्थ है तरबूज। पहेली नंबर 2 पाँव और 2 सिर, ऐसा प्राणी रहे हर घर, जो कोई उसके बीच में आए, कट 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 कटता जाए। तो बच्चों, एक ऐसा प्राणी है जिसके 2 तो पैर हैं और 2 सिर हैं और वह हर घर में रहता है और जो भी उसके बीच में आता है तो वह कट जाता है। तो बच्चों, इसका अर्थ है कैंची, क्योंकि कैंची के बीच में यदि कोई कपड़ा या कागज़ जो भी चीज़ आती है और हम उसको काटना चाहते हैं तो वह कट जाती है। तो बच्चों, अब देखिए, आपने पहेलियों पर आधारित पाठ को पढ़ा और इन सब पहेलियों के अर्थ को समझ लिया होगा। उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत रोचक लगा होगा। अब अगली वीडियो में भाषा अभ्यास के पाठ 10 को पढ़ेंगे, जिसमें कि पहेलियाँ लिखनी हैं। धन्यवाद।